दोस्तों, आज हमारे फॉर्म का डे 28 है और आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। दोनों फॉर्म मिलाकर के सिर्फ एक मोटिलिटी मिली, ड्रिंकर की सफाई की, दवा का आखिरी डोज दिया और सबसे इम्पोर्टेंट आज मैंने अपने बोर्ड का FCR भी निकाला। हमारा FCR कितना आया और इसका मतलब क्या होता है, ये सब आज के वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर पोल्ट्री पर। आज मैं आपको डे 28 का पूरा फॉर्म रूटीन दिखाने वाला हूँ और साथ ही बताऊंगा कि हमारे बर्ड का एवरेज वेट और FCR कितना आया। सुबह फॉर्म पर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने दोनों फॉर्म में मोटिलिटी चेक किया। अच्छी बात यह रही कि दोनों फॉर्म मिला करके सिर्फ एक मोटिलिटी मिली और वो भी एक लेम बर्ड था। उसके बाद मैंने मोटिलिटी की एंट्री एप्लीकेशन में कर दी। आज 28वें दिन पर टोटल 5500 बर्ड में से मोटिलिटी हुई है 117 बर्ड की, जो लगभग 2.15% बनती है। मेरे हिसाब से डे 28 पर ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा माना जा सकता है और बर्ड की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी दिख रही है। मोटिलिटी चेक करने के बाद मैंने लीटर रैकिंग का काम शुरू किया। बर्ड अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उसका वेट भी बढ़ रहा है। ऐसे में लीटर को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर लीटर गीला हो जाए तो अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाती है, जो बर्ड की हेल्थ और ग्रोथ दोनों को ख़राब कर सकता है। इसीलिए रेगुलर रैकिंग करना पोल्ट्री फार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद मैंने दोनों फार्म के ड्रिंकर की सफाई की। ज़मीन वाले फार्म का ड्रिंकर तो लगभग रोज़ ही साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन मचान वाले फार्म के ड्रिंकर को साफ़ किए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था, इसलिए आज उसकी अच्छी तरह क्लीनिंग की गई। साफ़ ड्रिंकर का सीधा फ़ायदा बर्ड्स को मिलता है, क्योंकि उन्हें साफ़ और फ्रेश पानी मिलता है और बीमारी का रिस्क भी कम हो जाता है। क्लीनिंग के बाद मैंने दोनों फार्म में चल रही दवा का आखिरी डोज भी दे दिया और दवा थी टैक्सोल और मल्टीविटामिन। मैंने ये दवा अपने फार्म में 2 दिन चलाया है। ज़्यादा मल्टीविटामिन देने का नुकसान ये होता है कि कभी कभी बर्ड उलट करके मरना शुरू हो जाता है। ये एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, इसलिए रेगुलर कभी भी मल्टीविटामिन नहीं देना चाहिए। आप कभी भी मल्टीविटामिन दें तो ध्यान दें कि 2 या 3 दिन दें, उसके बाद कम से कम 4 से 5 दिन गैप करें और फिर 2 या 3 दिन दें। इस तरह करने से प्रॉब्लम नहीं होता है फॉर्म में कोई भी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बर्ड्स का रिस्पांस कैसा चल रहा है और ग्रोथ में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी FCR। बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर FCR के बारे में पूछते रहते हैं। FCR का फुल फॉर्म होता है फीड कन्वर्जन रेशियो। सीधी भाषा में कहें तो बर्ड 1 किलो बॉडी वेट बनाने के लिए कितना फीड कंज्यूम कर रहा है, जितना कम FCR होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। और पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट का सबसे बड़ा गेम FCR और बॉडी वेट पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने बॉडी वेट चेक किया, क्योंकि FCR निकालने के लिए सही बॉडी वेट का जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्म में 2 जगह बर्ड का वेट लिया गया, जहां एवरेज बॉडी वेट 1 किलो 570 ग्राम आया। उसके बाद ज़मीन वाले फॉर्म में भी 2 जगह बॉडी वेट लिया गया, जहाँ एवरेज बॉडी वेट 1 किलो 550 ग्राम आया। फॉर्म का ओवरऑल एवरेज बॉडी वेट 1 किलो 560 ग्राम रहा। अब करते हैं FCR का कैलकुलेशन। 5500 बर्ड आया था फॉर्म में, मोटिलिटी हुई 117 बर्ड की। इस हिसाब से फॉर्म में मौजूद बर्ड हुए लगभग 5383। एवरेज बॉडी वेट आया 1 किलो 560 ग्राम। अब 5383 बर्ड को 1 किलो 560 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे टोटल वेट आया 8397 kg। फीड की बात करते हैं। डे 28 तक बर्ड टोटल 230 बैग फीड खा चुका है। हर बैग 50 kg का है, यानी टोटल फीड खाया बर्ड ने 11500 kg। निकालने के लिए टोटल फीड को टोटल वेट से डिवाइड करते हैं। 11500 डिवाइडेड बाई 8397, तो हमें मिलता है 1.37, यानी डे 28 पर हमारा FCR आया 1.37। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आज के डे 28 अपडेट में हमने मोटिलिटी चेक किया, लीटर रैकिंग की, ड्रिंकर्स की क्लीनिंग की, दवा का आखिरी डोज दिया और बर्ड का FCR भी कैलकुलेट किया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके फॉर्म में डे 28 पर एवरेज बॉडी वेट और FCR कितना रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल इंजीनियर पोल्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं हम फॉर्म के अगले अपडेट के साथ नई वीडियो में।